हेलो बच्चों, आज जिस विषय के बारे में सुनाने जा रही हूँ वो है हर काम ठीक समय पर। देबू स्कूल से आया तो उसे अच्छी खासी भूख लग चुकी थी। हाथ मुंह धोकर वो खाना खाने बैठा, खाना खाया और सो गया। उठा तो याद आया, आज तो कार्टून चैनल पर एक नई फिल्म देखने को मिलेगी। बस देबू झटपट टीवी खोलकर बैठ गया और कार्टून फिल्म देखने लगा। माँ बोली, अरे देबू, आज स्कूल का काम करना तो भूल ही गई। अभी होमवर्क कर लो, फिर मज़े से टीवी देखना। शाम को पापा टाउन पार्क चलने के लिए भी कह रहे थे। माँ, मैं वहाँ से आकर होमवर्क कर लूँगा ना। कहते कहते देबू का मुंह फूल गया। माँ ने सोचा, कहीं देबू का मूड ही ना बिगड़ जाए, फिर तो सारा दिन बस बैठा ही रहेगा। इसलिए माँ ने फिर कुछ नहीं कहा। अपना पसंदीदा सीरियल देखने के बाद देबू अभी बस्ता उठाकर बैठा ही था कि पड़ोस का अंशुल आ गया। बोला, चलो देबू लूडो खेले। देबू बोला, हाँ हाँ चलो खेलते हैं। अब शाम हो गई थी। पापा ऑफिस से आए तो बोले, चलो जल्दी, आज टाउन पार्क चलना है। वहाँ जाकर ताज़ी हवा में घूमने फिरने का आनंद लेंगे। अब धीरे धीरे रात हो गई। देबू को याद आया, होमवर्क तो उसने किया ही नहीं। बोला, पापा जल्दी घर चलो ना, मुझे होमवर्क करना है। मम्मी पापा का अभी पार्क में थोड़ा और घूमने का मन था, पर देबू की बात सुनकर वे वापस चलने को तैयार हुए। तभी देबू को नीता दिखाई दी। वह देबू के साथ ही पढ़ती थी। देबू को परेशान देखकर नीता ने पूछा, तुम्हें घर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? इस पर देबू ने उदास होकर बताया कि घर जाकर उसे होमवर्क करना है। नीता को बड़ी हैरानी हुई। बोली, मैं तो स्कूल से घर आकर खाना खाने के बाद होमवर्क करती हूँ। उसके बाद सारे दिन खेलूँ कूदूँ कुछ भी करूँ, मुझे कोई चिंता नहीं होती। और हाँ, जानते हो, रोज़ रात को नानी से मैं एक कहानी भी सुनती हूँ। सुनकर देबू का मुंह उतर गया। बोला, तुम्हारा कहना ठीक है, मुझे होमवर्क पहले ही कर लेना चाहिए था। नीता बोली, हर चीज़ का एक टाइम टेबल बना लो। और सुनो, कभी ऐसा टाइम टेबल बनाना तो उसमें कहानी सुनने का भी समय रखना, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगले दिन देबू बदला बदला था। उसका हर काम सही समय पर हो रहा था। स्कूल से आकर खाना खाने के बाद उसने चंद्रलोक की यात्रा किताब पढ़ी, जो पापा ने बहुत पहले ला कर दी थी। शाम हुई तो देबू खेलने चला गया और रात को उसने माँ से कहा, माँ, अब मुझे कोई कहानी सुनाओ ना। माँ ने प्यार से उसे एक जादुई टोपी की बड़ी मज़ेदार कहानी सुनाई। सुनाने के बाद कहा, क्यों, तुम तो इस समय रोज़ होमवर्क करती थी, फिर आज? देबू बोला, माँ वो गलत था। अब मैं सही समय पर सारे काम करूँगा, फिर मुझे खेलने के लिए भी बहुत समय मिलेगा। और हाँ माँ, मैं रोज़ आपसे एक कहानी ज़रूर सुनूंगी, याद रखना। बिल्कुल, माँ हंसी तो साथ साथ देबू की भी हंसी छूट गई। इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हर काम ठीक समय पर करना चाहिए। धन्यवाद।